नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, गोल्ड मेडलिस्ट, आपका नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अष्टमेश के बारे में बताऊंगा। कुंडली के 3 भाव, त्रिक भाव होते हैं, जिन्हें दुख स्थान भी कहा जाता है, जिनमें छठा, 8वां और 12वां भाव होते हैं। अष्टम भाव व अष्टम भाव से संबंधित अष्टमेश विभिन्न भावों में जब स्थित होता है तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अष्टम भाव त्रिक भाव है। अष्टम भाव आयु का भाव है। अष्टम भाव से हम मृत्यु व मृत्यु के कारण का विचार करते हैं। अष्टम भाव से दुर्भाग्य, विपत्ति, अपमान, मुसीबतें, बाधाएं, शोक, संकट, गुप्त अंगों के रोग व रिसर्च इत्यादि का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव वसीयत का भी है तथा अनअर्न्ड मनी, बिना मेहनत के कमाया जाने वाला धन भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। अष्टम भाव से जो भी फल प्राप्त होते हैं वो अचानक होते हैं। अष्टम भाव जीवन साथी का धन भाव भी है तथा जीवन साथी का मारक भाव भी है। अष्टमेश की दशा जीवन में बदलाव लाती है। अष्टमेश की दशा बदलाव की दशा होती है। यदि कुंडली में लग्नेश व दशमेश से अधिक बली अष्टमेश हो तो व्यक्ति सार्वजनिक निंदा का पात्र भी बनता है। अष्टम भाव में स्थित ग्रह व अष्टमेश छिद्र ग्रह होते हैं तथा अपनी दशा अंतर्दशा में सदा अशुभ फल देते हैं। कुंडली के जिस भाव में भी त्रिक भावों के स्वामी स्थित हों या जिस भाव के स्वामी त्रिक भावों में बैठे हों, उन भावों के शुभ फलों में कमी आ जाती है। अष्टमेश का कुंडली के किसी भी भाव में बैठना शुभ नहीं है और उस भाव के फलों में कमी हो जाती है। अब मैं आपको अष्टमेश के विभिन्न भावों में स्थित होने के फल बताऊंगा। अष्टमेश लगन में, यदि अष्टमेश लगन में स्थित हो तो जातक का स्वास्थ्य खराब होता है तथा रोगी होता है। अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठा हो तो जातक दरिद्र है, नास्तिक हो जाता है तथा सरकारी अफसरों द्वारा पीड़ित होता है। लगन हमारा शरीर है। शरीर के भाव में यदि अष्टमेश बैठा होगा तो जातक बीमार हो जाता है। लेकिन मेष और वृष लगन में अष्टमेश अपनी स्वराशि में ही स्थित होते हैं तथा मीन लगन में अष्टमेश उच्च का हो जाता है, जिसके कारण जातक दीर्घायु हो जाते हैं तथा धनवान होते हैं। अष्टमेश द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव धन का है, कुटुंब का है, मुख भाव है, वाणी का भाव है। अष्टमेश का धन भाव में बैठना धन नाश होता है, कुटुंब में परेशानी उत्पन्न हो जाती है, मुख भाव होने के कारण मुख संबंधी रोग भी होते हैं, दांतों के रोग भी होते हैं। द्वितीय भाव से हम दाईं आँख का विचार भी करते हैं, अतः अष्टमेश के द्वितीय भाव में स्थित होने के कारण दाईं आँख में भी परेशानी हो जाती है। लेकिन अष्टमेश द्वितीय भाव में बैठकर अष्टम भाव को दृष्टि देता है, जिससे जातक की आयु लंबी होती है तथा वसीयत प्राप्त होने का भी सूचक है। अष्टमेश तृतीय भाव में, भावात भावम नियम के अनुसार अष्टम से अष्टम भी मृत्यु का भाव है। अतः अष्टमेश का तृतीय भाव में स्थित होना जातक की आयु लंबी हो जाती है तथा जातक दीर्घायु होता है। लेकिन तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का भी है, जिसके कारण भाई बहनों से नाराजगी हो जाती है तथा मानसिक तनाव बना रहता है। तृतीय भाव से अष्टमेश की दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है। नवम भाव भाग्य का है, पिता का है,
धर्म का है, लंबी यात्राओं का भाव है। नवम भाव पर अष्टमेश की दृष्टि तृतीय भाव से पड़ने के कारण भाग्य कमजोर हो जाता है तथा पिता से भी संबंध खराब हो जाते हैं। अष्टमेश चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव माता, मन, सुख, जमीन जायदाद व वाहन का भाव है। अष्टमेश का चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण माता से संबंध खराब हो जाते हैं, माता का स्वास्थ्य खराब होता है, जातक को जमीन जायदाद, वाहन सुख में कमी आ जाती है। नवम से अष्टम भाव में स्थित होने के कारण पिता के लिए भी अशुभ हो जाता है तथा 11वें भाव से छठा भाव होने के कारण मित्रों व इच्छाओं की मनोपूर्ति भी पूरी नहीं हो पाती है। 11वें भाव से हम मित्र भी देखते हैं, इच्छा व मनोकामना भी देखते हैं, जिसके कारण अष्टमेश तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक के मित्रों की कमी हो जाती है तथा इच्छाएं भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं, मित्रों से धोखा भी मिलता है। अष्टमेश पंचम भाव में, पंचम भाव विद्या, संतान, प्रेम, सट्टा, जुआ, लॉटरी, संचित कर्मों का भाव है। जातक की संतान कम होती है तथा संतान से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन जातक विद्या में रिसर्च करता है, शोध कार्य करता है तथा प्राचीन व परा विद्याओं में भी रुचि रखता है। परा विद्या में ज्योतिष, तंत्र मंत्र इत्यादि भी होते हैं। अष्टमेश छठे भाव में, छठा भाव त्रिक भाव है। एक त्रिक भाव का स्वामी यदि दूसरे त्रिक भाव में स्थित हो तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग धन के लिए बहुत शुभ है, जातक को धन प्राप्त होता है। छठा भाव शत्रुओं का भी है, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है, लेकिन एक रोग का स्वामी यदि दूसरे रोग भाव में स्थित हो तो जातक रोगी भी होता है। अष्टमेश सप्तम भाव में, अष्टमेश का सप्तम भाव में स्थित होना जातक के वैवाहिक जीवन के लिए खराब होता है। जीवन साथी से संबंध खराब हो जाते हैं क्योंकि सप्तम भाव विवाह का है। विवाह के अतिरिक्त सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप का भी विचार करते हैं, जातक को पार्टनरशिप में हानि होती है। भावात भावम नियम के अनुसार दशम भाव से दशम सप्तम भाव सूक्ष्म कर्म स्थान भी होता है, तो जातक को व्यापार में हानि होती है तथा कर्म या नौकरी बार बार बदलते रहते हैं। अष्टमेश अष्टम में जिस भाव का स्वामी भाव में स्थित हो तो वो भाव बली हो जाता है तथा उस भाव से संबंधित हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। अष्टमेश का अष्टम में स्थित होना विपरीत राजयोग है। त्रिक भावों के स्वामी यदि त्रिक भावों में ही स्थित हों तो ये विपरीत राजयोग बनाते हैं, जो कि धन के लिए अत्यंत शुभ होता है। जातक धनवान होता है, जातक की आयु लंबी होती है तथा जातक को अन मनी प्राप्त होती है। वसीयत से प्राप्त हो सकती है, पीएफ, ग्रेच्युटी या इंश्योरेंस क्लेम इत्यादि से भी धन प्राप्ति होती है। अन मनी यानी कि जातक को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसे धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन अष्टम भाव बली हो तो जातक दूसरों की निंदा करने वाला होता है। अष्टमेश नवम भाव में, नवम भाव भाग्य भाव, पिता का भाव, धर्म व लंबी यात्राओं का भाव है। जातक अष्टमेश का नवम भाव में स्थित होने के कारण भाग्यहीन हो जाता है, जातक के भाग्य में कमी आ जाती है, जातक नास्तिक हो जाता है तथा धर्म की निंदा करता है। जातक का जीवन साथी से बार बार कलह होता है तथा जीवन साथी कलह प्रिय होता है, जिसके कारण भाग्य कमजोर हो जाता है। अष्टमेश का
अष्टम भाव के स्वामी का दशम भाव में स्थित होना। दशम भाव कर्म भाव है। अष्टमेश का दशम भाव में स्थित होने के कारण जातक कर्महीन हो जाता है। जातक की नौकरी बार बार छूट जाती है या उसमें नौकरी में बार बार बदलाव आते हैं। यदि जातक व्यापार करता है तो हानि के कारण बार बार बिजनेस में, व्यापार में बदलाव करता है। अष्टमेश लाभ भाव में, कुंडली का 11वां भाव लाभ होता है, जहाँ से हम सभी प्रकार के लाभ देखते हैं तथा मित्र व बड़े भाई इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ति भी देखते हैं। अष्टमेश का लाभ भाव में स्थित होने के कारण जातक को जीवन में लाभ की कमी होती है तथा लाभ में सदा हानि ही होती रहती है। जातक के मित्रों की संख्या कम हो जाती है, मित्र बहुत कम रह जाते हैं। इच्छाएं व मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। मित्रों से वंचित होने के कारण मित्रों से संबंध भी बहुत खराब हो जाते हैं। अष्टमेश 12वें भाव में, द्वादश भाव में, त्रिक भावों के स्वामियों का त्रिक भावों में स्थित होने के कारण विपरीत राजयोग बनता है। अष्टमेश का 12वें भाव में स्थित होने के कारण विपरीत राजयोग बनता है तथा जातक धनवान होता है। जातक को धन की कमी नहीं होती है, लेकिन जातक अनैतिक या गलत कार्यों से धन कमाता है या फिर विदेशों से संबंध होने के कारण या मल्टीनेशनल कंपनियों से धन लाभ प्राप्त करता है। ये थे अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश के कुंडली के 12 भावों में स्थित होने के फल। यदि आप ज्योतिष विषय में रुचि रखते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में दिए गए मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं।